जी आप लोगों को कल एक असाइनमेंट दी गई थी, ये कंपोनेंट्स के नेम आप लोगों ने ना रिमाइंड करके आने थे। आज आप लोगों को ये वर्कशीट दी गई, आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया। तो आपको क्या लगता है कि आपको इनके नेम याद हो चुके हैं आप अच्छे तरीके से? तो चलें ज़रा हम इनका इंट्रोडक्शन फिजिकली भी करते हैं। ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट मौजूद हैं। इसमें देखें ये एक ब्रेड बोर्ड है। ये ब्रेड बोर्ड क्या होता है आपको कल मैंने असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट में बताया गया था। ये क्या है? ये प्लेग्राउंड। क्या है ये? इसी पे ही हमने सारा सिस्टम जो है बनाना है। इस ब्रेड बोर्ड के दो हिस्से हैं, दरमियान में देखें एक लाइन है, इस लाइन की एक साइड लेफ्ट और एक राइट, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। इस ब्रेड बोर्ड पे देखें ये एक जमा वाली लाइन है, ये आप करीब आके दिखाएं ज़रा। ये देखें एक जमा वाली लाइन है और एक नफ़ी वाली, दूसरी साइड से भी सेम एक जमा वाली और एक नफ़ी वाली, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे। उसके बाद देखें ये साथ में और नंबर लाइंस हैं, ये दिखाएं ज़रा फोकस करके। ये ABCDEFGHI और J के नेम से, और फिर इनकी नंबरिंग है 29 तक। तो ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 के साथ देखें 1 2 3 4 और 5 पिन हैं। ये पांचों पिन एक लाइन है, समझ लें एक कनेक्शन है। आप इधर भी कनेक्शन दें या इधर दें या इधर दें, एक ही जगह होगा। और नंबर 2 वाली लाइन पे दूसरा कनेक्शन है, 3 वाली जगह, मतलब ये 5 के पॉइंट जो हैं एक ही कनेक्शन है। आप इनमें से किसी भी चीज़ को अगर जोड़ना चाहते हैं तो एक का सिरा इधर लगाएंगे, दूसरी का भी इधर ही लगाएंगे, तो आपस में जोड़ जाएंगी। ठीक हो गया? ब्रेड बोर्ड को आपने समझ लिया। इसके बाद ये आर्डुइनो, ये आर्डुइनो UNO है। इसमें ही हम, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, आप लोगों ने देखा था ना, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इसमें ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ये हमारे पास एक देखें USB केबल है, इस USB केबल को यहाँ हम इंसर्ट करके इसे कंप्यूटर की पोर्ट के साथ यहाँ पे अटैच करके इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये अटैच करने के बाद हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग का हम नेक्स्ट लेसन में ना देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। C लैंग्वेज में, पाइथन में और दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनमें ये प्रोग्रामिंग होती है। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट अगले कल वाले प्रोजेक्ट में ना परसों वाले में इंशाल्लाह उसको देखेंगे। इसके बाद देखें ये कुछ वायर्स हैं, इनको कनेक्टर वायर्स बोलते हैं। ये भी आप लोगों को उधर कंपोनेंट था ना, आप लोगों ने देखा, तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। कनेक्टिंग वायर ये एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने के लिए काम आती है। ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है मेल टू मेल, क्लोज करके ज़रा दिखाएं। ये देखें जिसके आगे ये पिन होगी तो वो मेल टू मेल है। एक में होता है, एक साइड पे पिन होती है और दूसरी साइड पे होल होता है, वो मेल टू फीमेल कनेक्ट कहलाता है। इसके बाद देखें ये रजिस्टर है, एक 100K का है और एक 240 ओम का है। एक LED के साथ लगेगा और एक जो LDR के साथ लगेगा। अब ये LED के बारे में भी आप लोगों ने वहाँ पे देखा है, यह है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट बड़ा है, एक छोटा। जो बड़े वाला है वो पॉजिटिव है, जो छोटा है वो नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव पे हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे और नेगेटिव पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, तो इससे ना ये लाइट इमिट करेगा, क्योंकि ये लाइट इमिटिंग डायोड है LED। इसके बाद ये हमारे पास ये एक और कंपोनेंट है, ये LDR। इसके ऊपर देखें ये बार से बने हुए हैं। ये बेसिकली क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इस पे ये लाइट की इंटेंसिटी को चेक करता है। जब इस पे रोशनी पड़ती है तो ये उसको सेंस करता है, फिर उसको रीड करता है कि कितनी रोशनी मुझ पे पड़ी हुई है, तो उसको फिर काउंट करके ये आगे आर्डुइनो को बताता है। तो आर्डुइनो फिर इसकी जवाब के लिहाज से ये इनपुट देता है, इसके लिहाज से फिर ये आउटपुट देता है, और वो आउटपुट जो है हमें LED पे शो होती है। तो हम इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ के फिर इसकी मदद से हम एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं जो सारा दिन बल्ब बंद रहेगा। आप इसे अगर स्ट्रीट लाइट में लगाते हैं, आपके दरवाजे पे एक बल्ब लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि रोज़ उसको ऑन ऑफ डेली ना करना पड़े, तो उसके लिए आप ये छोटा सा प्रोग्रामेबल किट है, ये किट बना के 500-600 का खर्चा होता है सारा। आप ये बोर्ड उसके साथ लगा देंगे वहाँ पे, तो जो ही अंधेरा होगा बल्ब चल जाएगा और फिर जब दिन होगा बल्ब बंद हो जाएगा।
ये LDR बताएगा कि रात हो चुकी है तो लाइट ऑन कर दो। फिर यही LDR बताएगा कि आप दिन हो चुका है, लाइट को ऑफ कर दो। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक लाइट स्विच बन गया, जो हमारी गली में, सहन में या मुख्तलिफ जगहों में, जैसे कमरे में, आप बहुत सारी जगहों पर ना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि ऑफिस के अंदर आप आएँ तो ऑफिस जब खोलें या कमरा खोलें, जब कमरे के अंदर आएँ पंखा भी चल जाए, लाइट्स भी चल जाएँ, जब हम बंद करके बाहर जाएँ सारा कुछ बंद हो जाए, तो इस चीज़ की भी ये डिटेक्शन करता है। लेकिन उसके लिए हमें ना सोनार सेंसर चाहिए होता है। सोनार सेंसर वो हमें ना चाहिए होता है, और उसका काम करने का अंदाज क्या है, वो हमारे डिस्टेंस को मेजर करता है। जब देखता है कि कोई बंदा अगर आया है सामने तो उसको सेंस करके हमारे सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। अगर ना हुआ बंदा सामने तो फिर वो सिस्टम को ऑफ ही रहने देता है। अच्छा, अब आर्डुइनो को थोड़ा सा समझते हैं जी। क्लोज लेके ये देखिए, आर्डुइनो पे ना दो लाइनें हैं, एक लाइन इस साइड पे है, एक लाइन लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड में ना ये कहलाता है डिजिटल पिन हैं। ये 0 से 13 तक, 13 तक ये लाइन भी लगी हुई है। 0 से 13 तक जो है डिजिटल पिन हैं। इस डिजिटल पिन पे जो सिग्नल आता है वो सिर्फ दो किस्म का सिग्नल होता है, ऑन या ऑफ। यानी ये ऑन होगा या ऑफ होगा। यानी 0 से 13 तक 14 पिनें हैं। ये 14 पिनों पे डिजिटल सिग्नल मिलता है। और इस साइड पे देखें, ये 6 पिनें हैं, इस पे लिखा हुआ है एनालॉग। ये एनालिटिकल पिन्स हैं। यहाँ पे जो है वो ऑन ऑफ वाला सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे वैल्यूज होती हैं। जैसे LDR हम इसी पिन पे लगाएंगे तो ये LDR की जैसे जैसे सूरज निकलता है, सुबह होती है, लाइट हल्की होती है, फिर तेज़ होती जाती है, फिर वो अपने पीक पे चली जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो उसको नोट करने के लिए ये फिर एनालिटिकल पेन यूज होती है। LDR को हम एनालिटिकल पेन पे लगाएंगे और डिजिटल पेन पे हम लगाएंगे LED को। तो LDR बताएगा एनालिटिकली कि लाइट आ गई है तो बल्ब बंद कर दो, दिन हो गया बल्ब बंद कर दो, रात हो गई है बल्ब चला दो। तो ये हमारा ऑटोमेटिक एक सिस्टम बन जाएगा, और यही ऑटोमेटिक सिस्टम जो है होम ऑटोमेशन में आ जाता है। इससे हम घर की सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे, वहाँ दरवाजे के सामने जाते हैं, दरवाज़ा खुद खुल जाता है। लिफ्ट के सामने जाते हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा खुद खुल जाता है। जब आप अंदर चले जाते हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसे स्टेयर्स होती हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो खुद ब खुद चल जाती हैं। या आप देखें, टूटी के नीचे ऐसे हाथ करते हैं पानी धोने के लिए हाथ, तो जो ही जब आप हाथ नीचे करते हैं तो टूटी में से पानी आने लग जाता है। फिर आप हाथ पीछे करते हैं तो पानी बंद हो जाता है। ये सारे प्रोजेक्ट आप इसी आर्डुइनो की मदद से बनाएंगे इंशाल्लाह, और बड़ी स्पीड के साथ बनाएंगे। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के साथ आप आगे की जदीद दुनिया को देखेंगे कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं, रोबोट्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे संभल किया जाता है।